अगर जन सुराज जीतेगा तो 5 बीघा जमीन दे देंगे। लो जीत गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। माल की दे रहे का हो मंगरू अब का करब का रे मंगरुआ का समाचार बा? बुरा समाचार बा। बुरा समाचार बा? अरे हाँ भाई हाँ। का भइल रे? दादी से बताए दी है मंगरुआ बीमार बा। यही से कही ना कि ढेर फह ना कोई नहीं। चल फोन रख। हिंदी प्रदर्शन के बाद भारत में हुए पहले ही चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर उपचुनाव था। गुजरात छोड़कर बाकी सीटें भाजपा हार गई। ये कैसे हो गया? बिहार, जहां पर भाजपा सरकार ने युवाओं पर थोक के भाव एफआईआर की थी, वहां बांकीपुर सीट पर उपचुनाव था और इस सीट पर भाजपा प्रशांत किशोर के आगे टिक ही नहीं पाई। भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन भाजपा जीत। खेला होगा और यहाँ पे बड़ा ही खेला हो गया जी। खेला तो रिकॉर्ड फाड़ हुआ। पहला सावन का पहला सोमवारी 3 तारीख को इतिहास रचा जाएगा जन सुराज के नाम। महिलाओं को कभी भी कमजोर समझने की भूल ना करे बीजेपी, जहां से कीचड़ से आई और कीचड़ में। हेलो गाइस, इधर मौसम ही जैसन एंड उधर मौसम ही कैसन अभी पता चल जाएगा। बांकीपुर के बीजेपी कार्यालय में जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी कि अभी जो है नीरज जी जीत कर आएंगे और हम लड्डू बांटेंगे, लेकिन सारे किए कराए पर पानी पसेर दिया। बिहार में किसी ने कहा था कि बीजेपी से हम कुत्ता बिल्ली भी खड़ा कर देंगे तो वो जीत जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस था। लेकिन आज बांकीपुर कुछ और बयां कर रहा है। जनता जाग गई क्या? बीजेपी का ग्राफ डाउन हो रहा है। जनता ऐसा कह रही है, मैं थोड़े ना कह रही हूँ। वाह, पहली बॉल में सिक्सर। बीजेपी को 3 ही लोग मिलकर हरा सकते हैं, लालची हिंदू, आलसी हिंदू। बाकी किसी के बाप की औकात नहीं है कि जो बीजेपी को हरा सके। रुक तेरे को बताते। आज भाजपा के गढ़ में ही भाजपा की बहुत बड़ी हार हुई है। बिहार के बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने इतिहास रच दिया है। 1995 से बांकीपुर को भाजपा का गढ़ कहा जाता है, लेकिन विधानसभा के उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने जीत के दिखा दिया और राजनीति में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बदलाव आया है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा। नमस्कार, प्रणाम। और हमारे साथ जुड़ चुके एक नेताजी, इनका हुलिया और हाव भाव देख के समझ गए होंगे कि किस पार्टी से है ये। किस पार्टी से क्या है? प्रशांत किशोर को सपोर्ट करते हैं। मतलब प्रशांत किशोर को सपोर्ट करते हैं कि उनके आदमी है? उनके आदमी है हम महाराज। ये फंस गया सीएम। प्रशांत किशोर जी बोले हैं हाँ। कि रोजगार देंगे, पलायन रोकेंगे, इस पर आपकी हाँ, वो बोले हैं कि पलायन रोका जाएगा। हम गए थे लोहा फैक्ट्री कमाने, 2 साल लोहा फैक्ट्री हम कमाने गए। हम तो बात कर प्रशांत किशोर रोजगार पे ही। हाँ, वो बोले रोजगार देंगे। हाँ। अब सोचिए, यहाँ पर रोजगार हो जाएगा तो किसी भी आदमी को जो है बिहार से बाहर जाके काम करने की जरूरत नहीं है। यहीं पे काम कीजिए, लड़का भी हो जाएगा और लड़का का बाप आप खुद कहलाइएगा। सामने ही सब होगा, सामने सब होगा। बिहार विधानसभा में गूंजेगी प्रशांत किशोर की आवाज। आप लोगों को पता है 20 साल बाद भाजपा को धूल चढ़ा करके जनसुराज की जीत हुई है। प्रशांत किशोर ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है, भाजपा को धूल चढ़ा करके। कैसा लग रहा है? आई नो बुरा लग रहा होगा, कोई बात नहीं। लेकिन देखो, यहाँ पे जीत अभी सोचने वाली बात है कि मतलब भाई 20 साल बाद आखिर भाजपा कैसे हार गई। इन्हीं सब कारनामों की वजह से अभी एक तो ये भी था कि भरत तिवारी हत्याकांड के बाद लोग और जागरूक हो गए। लोगों को लग गया था कि भाई ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रही है। तो अगर तुम अब भी नहीं जग रहे हो, तुमको अभी भी लग रहा है कि नहीं कुछ भी हो भाजपा ही जीतेगी, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। सही बात है, क्योंकि आज का जेनजी समझ चुका है, जेनजी को नहीं चाहिए हिंदू मुस्लिम, जेनजी को नहीं चाहिए मंदिर मस्जिद, जेनजी को भारत पाकिस्तान चाहिए ही नहीं। जेनजी को चाहिए एजुकेशन, जेनजी को चाहिए देश भर में करप्शन नहीं चाहिए, देश भर में बेरोजगारी नहीं चाहिए। सही पकड़े। रुको जरा, सब्र करो। मोदी जी, आपको छात्रों को माफ नहीं करना है, आपको छात्रों से माफी मांगनी है। छात्रों पर पड़ी लाठियों के लिए, उन पर चली गोलियों के लिए, उनके बर्बाद हुए सालों के लिए आपको उनसे माफी मांगनी है। आपको उन बच्चों के माँ बाप से भी माफी मांगनी है जिनके बच्चों ने नीट पेपर लीक की हताशा में अपनी जानें गंवा दी।
प्रधानमंत्री जी, आप माफ करने की भूमिका में हैं ही नहीं। आप कुछ दिनों तक सिर्फ माफी मांगिए, उसके बाद देश का युवा तय करेगा कि आपको माफ करना है या नहीं। और हाँ, नीट प्रोटेस्ट के बच्चों को पुलिस भेजकर परेशान करवाना बंद कर दीजिए। देश सब कुछ देख रहा है और इस बार वो आपको माफ करने के मूड में नहीं है। तो लेने के देने पड़ गए।